हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम ALP CBT 2 का पेपर जिस तरह आते हैं उसे हम एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, जिनमें से ये फर्स्ट वीडियो होगा मेरा। और यहाँ से पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस MCQ लाएंगे जो कि एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए तो यहाँ से हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम हिंदी में मात्रक एवं मापन बोलते हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप इस चैप्टर को अगर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे एग्जाम में। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इनका बेसिक रूट, कोटि का मान। ये कोटि मान क्या होता है? कोटि मान उस मान को कहते हैं, कोटि मान उस मान को कहते हैं यदि हम 3.16 से अधिक अगर मान आएगा तो हम उस स्थिति में 10 पर पावर 1 लेंगे, और यदि 3.16 से कम आता है तो उस स्थिति में 10 पे पावर 0 लेंगे। यह कब लेंगे अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब इससे क्वेश्चन आपको कराएंगे तब समझ में आएंगे। अभी फ़िलहाल में आप यहाँ पे देखिए कि यदि 3.6 से अधिक आए तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, उस स्थिति में हम 10 पे पावर 1 लेना है यदि 3.16 से बेसी आए तो। और यदि 3.16 से कम आए तो उस स्थिति में 10 पे पावर 0 लेना है। ये आप रखेंगे याद, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ से इस तरह आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 0.00542 का कोटि मान क्या होगा। इस तरह आपको ऑप्शन भी दिया जा रहेगा, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है कोई भी कोटि मान लिखने के लिए आपको ना उसको हमेशा 10 से कम के संख्या में लिखते हैं, मतलब 10 से हमेशा कम रहना चाहिए संख्या। तो देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है 0.00542। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 542 गुना, यहाँ से पॉइंट लाएंगे तो कितने पॉइंट आते, पॉइंट के बाद कितने अंक है तो 5 अंक है, तो नीचे आ जाएंगे 5 जीरो। और जब कोई भी संख्या अगर नीचे से जैसे 1/a है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होता है इन्वर्स a, अर्थात हम इस तरह उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पे पावर 0 को हम जब ऊपर लाएंगे तो 10 पे पावर -5 होंगे। ये आप यहाँ से इस तरह लिखेंगे। फिर देखिए, ये कोई भी संख्या जो है कोटि में हमेशा 10 से कम रहना चाहिए, तो इसको 10 से कम लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5.42 में क्या करते हैं, इसको हम इसे 5.42 जबकि यहाँ 100 से ऊपर नीचे हम गुना कर दिए, ताकि दो देखिए 10 से कम करने के लिए 100 से हमको ऊपर नीचे कम गुना करने पड़ेगा। तो 100 से जब हम इसको भाग दिए, और तो यहाँ इसको 100 के 10 100 को हम 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो यही 5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -3। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आप देखिए कि 5.42 ये जो है ना, ये 3.16 से क्या है, 16 से अधिक है, जिसके वजह से हम इस पर ना 10 पे पावर 1 लेंगे, जो कि हम यहाँ पे बता दिए हैं कि पहले अदर था। 3.16 से ज़्यादा आएगा तो 10 पे पावर कितना लेना है, 1 लेना है। अब इसमें ना जितना भी मान आ रहा है इसमें 10 पे पावर 1 से हम गुना कर देंगे, तो आएगा 10 पे पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ से प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो पॉज कीजिए और फिर से देखिए, इसी तरह आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके जस्ट बाद दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, दूसरा टाइप में आपको सार्थक अंक पूछे जाएंगे। सार्थक अंक क्या होता है, देखिए सार्थक अंक आपको वह अंक होता है जो कि
कितने टोटल अंकों से मिलकर वह अंक बने हैं। जैसे संख्या कितने अंकों से मिलकर बना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हमने लिख दी है, जैसे 125 लिख दिए हैं। चलिए ये ना कितने अंकों से बने हैं, इसमें टोटल सार्थक अंक कितना है, तो हम बोलेंगे 1 है, 2 है और 5 है। इसका मतलब है कि टोटल ये 3 अंकों सार्थक अंकों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा इसका क्या हुआ कि परिभाषा यदि शून्य शुरुआत में हो एवं अंत में हो, तो कुछ बातों को याद रखना है। यदि शून्य शुरुआत में हो या अंत में हो तो शून्य को हम काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा, शून्य को हम काउंट नहीं करते हैं। यदि शून्य अंत के बीच में होता है तभी उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अंत के बीच में हो रहेगा शून्य तभी काउंट करेंगे, अन्यथा शुरुआत में और लास्ट में रहेगा तो नहीं करेंगे। अब इससे प्रश्न कैसे आते हैं, देखिए प्रश्न ऐसे आ जाएंगे। जैसे देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 12300 का सार्थक अंक कितना हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन देगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसे हम काउंट ऐसे करेंगे कि 1 2 3 है, ये संख्या है, अर्थात ये संख्या है और लास्ट में 2 शून्य है। शून्य को अभी हम जस्ट बोले हैं, यदि शून्य शुरुआत में रहता है या अंत में रहता है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तब काउंट किसको करेंगे, संख्या को सिर्फ। तो 1 से लेकर 3 तक लिखा है, अर्थात हम कह सकते हैं n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस स्थिति में सार्थक अंक कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। जिस तरह देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है, 9.8 और 0.0032 है। इसमें सार्थक अंक देखिए, जब अंत के बीच में 0 रहता है तब उसे हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं, अर्थात 9800032, ये टोटल 7 अंकों का है, अर्थात ये सार्थक अंक 7 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 गुना 10 पे पावर 21 है, 2 गुना 10 पे पावर 21 है, तो अर्थात 10 पे पावर 21 का मतलब है कि 21 ठो शून्य है 2 पे। तो हम लास्ट पहले ही बता दिए थे कि सार्थक अंक उसे ही कहेंगे जो शुरुआत और अंत में 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ सिर्फ 2 पे पावर 2 पर 21 0 है, अर्थात ये एक ही सार्थक अंक है, इसीलिए हम सार्थक अंक यहाँ पे 8 लेंगे। चलिए इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ यहाँ से आते हैं मात्रक। देखिए मात्रक में देखिए क्या होता है, जैसे कि धारिता का आशय मात्रक फैराडे होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसी तरह कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक मात्रक आपको वहाँ पे जान ही रहे हैं, हम वह मात्रक यहाँ से उठाए हैं जो मात्रक आप बार बार कन्फ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होता है, लेट्स होता है, ये याद रखेंगे। और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होता है, ल्यूमेन होता है, यहाँ से देखेंगे। देखिए बार बार कन्फ्यूज होता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रदीप एक लड़का था, उसको इतना पूंजी था कि कोई भी चीज़ ल्यू मतलब ले सकते थे, ल्यू हो, तो यहाँ से प्रदीप पूंजी इतना था कि ल्यू मतलब कोई भी ले सकते थे। तो यहाँ से देखिए साइड में हम ट्रिक लिखे हैं कि प्रदीप को पूंजी थे, किसी भी व्यक्ति को ल्यू मतलब खरीद सकते थे। तो यहाँ से प्रदीप्त पूंजी की इकाई हो जाएगा ल्यूमेन, और प्रदीप्त इकाई की क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा। तो एक ही लेट्स होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, वह है लेट्स मीट। देखिए अगला है प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है ना, उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे कि एक प्रकाश में 9.467 गुना 10 पे पावर 15 मीटर होते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है खगोलीय इकाई। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं खगोलीय इकाई। और खगोलीय इकाई है ये दूरी की सबसे बड़ी, ये भी दूरी की मात्रक है। और पूछे तो दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है, तो वह पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक। तो यहाँ पूछेगा खगोलीय
इकाई क्या है, तो खगोलीय इकाई है ये दूरी की मात्रा। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी जो है, मध्य की दूरी को ही हम खगोलीय इकाई बोलते हैं, और खगोलीय इकाई को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। देखिए, एक खगोलीय इकाई बराबर अगर बात किया जाए तो ये होता है 1.496 गुना 10 पे पावर 11 मीटर होता है। 10 पे पावर 11 मीटर होते हैं। अब यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर। आपको ये सिंपल सा लगता होगा, पर इसी में थोड़ा सा अगर घुरा के पूछ लेता है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो उस स्थिति में आप वहाँ पे फंस जाइएगा। तो आप छोटे छोटे बातों को यहाँ से याद रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप यहाँ से कवर कर लेंगे। जैसे इसको याद रखने के लिए, जैसे यहाँ पे हमें ट्रीट बनाए हैं, तो जैसे होता है मिली सेंटी डेसी, उसके बाद चाहे आप ग्राम लीजिए, लीटर लीजिए या मीटर लीजिए। जैसे हम मीटर लेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे मिली मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो और मेरिया थी क्विंटल और मेरिया, ये सभी इसका मात्रक होता है। देखिए, जैसे कि एक लिए थी लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसमें बदलने के लिए हमको आना चाहिए। उसके बाद देखिए, मिली से छोटा कौन कौन होता है, जैसे मिली से छोटा माइक्रो हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, पिको हो जाएगा, फेमटो हो जाएगा, एटो हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में करता क्या है, प्रश्न डायरेक्ट क्या पूछ लेता है यहाँ से कि 1 माइक्रो में कितना होता है, 10 पे पावर -6 होता है, ये याद रखेंगे। फिर नैनो में कितना होता है, -9 होता है। फिर और पिको में कितना होता है, 12 होता है। और फेमटो में 15 और एटो में ये 18 होता है। यहाँ से एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब प्रश्न आता कैसे है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है, प्रश्न आता है जैसे 1 mm बराबर कितना मीटर होता है। तो यहाँ से 1 mm अगर mm में बदलने के लिए नहीं जान रहे हैं तो आप मीटर में नहीं बदल सकते हैं। तो 1 mm से हमको मीटर जाना है, तो यहाँ से देख लेते हैं, मिलीमीटर से हमको कहाँ जाना है, यहाँ से मिलीमीटर से हमको मीटर में जाना है। तो बताइए कितने घर पार होंगे, हमको 3 घर पार होना होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम भाग देते हैं, और कितने घर पर हम जा रहे हैं, तीसरा घर पे, तो अर्थात हम 3 घर पे यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अर्थात 1/1000 लिखेंगे। इसे हम पॉइंट में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं पॉइंट में, 0.001 किलोमीटर। इस तरह बदलने के लिए वहाँ पे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह धीरे धीरे आप बदल लीजिएगा, जब आप कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखिए तब। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ और भी होता है, जैसे 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच बराबर 2.54 ये सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर में पूछे तो 25.4 mm होता है। तो ये कुछ बातों को आप याद रखें, जैसे कि 1 गज में कितना इंच होता है, तो बोलेंगे 36 इंच होता है। 1 गज में कितना फीट होता है, तो बोलेंगे 3 फीट होता है। इधर पूछेगा एक फीट में कितना इंच होता है, तो बोलेंगे 12 इंच होता है। इस तरह आप यहाँ से कुछ बातों को याद रखेंगे। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखे हैं, जैसे प्रकाश वर्ष, खगोलीय पार्सेद पार, ये सभी पूछ लेते हैं। जैसे एक प्रकाश वर्ष अभी जस्ट हम पढ़े हैं 9.4767 गुना 10 पे पावर 15 है, और एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.1496 गुना 10 पे पावर 11 मीटर है, और एक पार्सेद बराबर 3.086 गुना 10 पे पावर 10 मीटर है। ये कुछ बातें यहाँ से याद रखेंगे। और हमने अभी जस्ट बताए हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है। ये बात आप याद रखेंगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ छोटे छोटे बात है, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, ये पूछ लेता है। तो 1.6 किलोमीटर, अर्थात इसको आप जब मीटर में बदलिएगा तो 1600 मीटर बराबर होता है 1 मील। तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, जस्ट अभी हम बता चुके हैं।
और एक रेडियन, रेडियन ना कौन का होता है, तो इस एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 57.3 डिग्री एक रेडियन बराबर होता है। अगर 50 वर्ष बराबर कितना सेकेंड होता है, एक वर्ष में कितना सेकेंड होता है, 3.156 × 10⁻, तो ये होता है 50 वर्ष बराबर, ठीक है। 7 होता है इसका सेकेंड में। उसके बाद देखिए एक बैरल में बराबर भी पूछ लेता है कि बैरल जो है, एक बैरल में कितना लीटर पानी आता है, तो एक बैरल में 159 लीटर पानी आता है। गैलन बराबर पूछे तो 3.7854 लीटर होता है पानी, ठीक है। उसके बाद 1 कैरेट बराबर पूछे कितना मिलीग्राम होता है, mg होता है, तो आप बोलेंगे ये 200 mg एक कैरेट बराबर होता है। और एक कैरेट में कितना ग्राम होता है, तो आप 0.2 ग्राम ये कैरेट होता है। ये छोटे छोटे बात आप यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एवोगाद्रो संख्या आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं एवोगाद्रो और एक मोल में। देखिए एक एवोगाद्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23 पर मोल। यहाँ से खेला इसमें छोटे छोटे मात्रा से है, यहाँ पर आपको पर मोल होता है या मोल होता है, यहाँ से पूछ लेता है तो पर मोल होता है। और एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या, यहाँ से आप रखेंगे। और 1 किलो कैलोरी की अगर बोला जाती है 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी में कितना जूल ऊर्जा होता है, 4.18 × 10⁻3 जूल होता है, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे यहाँ से जो बात थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ है उसे कवर करते जाएंगे। जैसे वेग जो है, वेग को हम विस्थापन बटे समय लिखते हैं। विस्थापन को हम मीटर में लिखते हैं और समय को हम सेकेंड में लेते हैं, इसीलिए वेग को हम मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे उसी तरह आप यहाँ क्या करेंगे, त्वरण का देखेंगे, त्वरण को, तो त्वरण में क्या है, त्वरण में है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। इसको हम भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण का है। फिर है यहाँ पे बल, बल का ना, बल को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये इसका मात्रक यहाँ से बार बार पूछ लिया जाता है, mlt-2 है बल का, तो यहाँ से आप याद रखेंगे mlt-2 जो है ये बल का है। इसे आप बहुत ही अच्छे तरह से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ना फिजिक्स में जो है बल एक तरह से भार है, और भार का समीटर न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आप याद रखेंगे। इसको ना, इसको डायमेंशन बोलता है बीमो राशि mlt-2, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से 2019 में जो LPCVT2 हुआ था, उसमें कताल की जो असाई मात्रा था ये पूछ लिया गया था। तो यहाँ से ये जो पूछा था ये आप देखेंगे कि कताल की जो होता है ये ना मोल पर सेकेंड कहीं पे दिया रहेगा, मोल पर सेकेंड, और कहीं पे दिया रहेगा कैटलिक एक्टिविटी। तो आप जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में उस तरह आप टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद संवेग आता है। ये ना छोटे छोटे फार्मूले जो है, छोटे छोटे फार्मूले, इसे आप गौर से देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे फार्मूले ये पूछ लिए जाते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक फार्मूले हैं, और आपको कोई भी फिजिक्स का बुक उठाइएगा तो उसमें ये मिलेंगे। तो संवेग जो है बल और समय का क्या होता है, गुणनफल। यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। उसी प्रकार आवेग भी बल और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। सबसे बेसी पृष्ठ तनाव जो है, ये पृष्ठ तनाव से रिलेटेड जो प्रति लंबाई पर कितना बल लग रहा है उसी को ही पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण ही बरसे की बूंद क्या होता है, गोलेकार होता है। यहाँ से पृष्ठ तनाव से रिलेटेड फार्मूला और न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व आता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे ये घनत्व से, क्योंकि इसमें ना इसी पे खेल है, घनत्व पर ही।
और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये देखिए घनत्व जो है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये आप अच्छी तरह से देखेंगे। और घनत्व का आसाय मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर क्यूब, ये ना मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब होता है इसका घनत्व का आसाय मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आता है चालकता, जिसको हम ओम मीटर में मापते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये छोटे छोटे बात जो है, ये जैसे विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, इसका ना यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विशिष्ट प्रतिरोधता जो है ये रो बराबर होता है RA/L। इसको ना जब मात्रक में डालते हैं तो ओम मीटर निकलता है। तो विशिष्ट प्रतिरोधता का समीकरण ओम मीटर होता है, और विशिष्ट चालकता का समीकरण पर प्रति ओम होता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। उसके बाद यहाँ से आता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है, ये इसका आसाई मात्रक जो है ना, इसे हम फैराडे प्रति मीटर में लिखते हैं। फैराडे प्रति मीटर में विद्युतशीलता, इसका ना जब न्यूमेरिकल कराएंगे और इसका सूत्र बनाएंगे वहाँ पे इसके बाद समझ में आएंगे। और उसी तरह यहाँ से जो है F बराबर 1/4πε0 Q1 × T2/r², ये ना कूलम्ब्स का लॉ है, यहाँ से आप देखेंगे। उसी प्रकार यहाँ से आता है निरपेक्ष आवर्तनांक। निरपेक्ष आवर्तनांक जो है और सापेक्ष पारगम्यता जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेंगे। इसका आसाय मात्रक आपको याद रखना है। निरपेक्ष पारगम्यता का जो है हेनरी पर मीटर है, और सापेक्ष पारगम्यता का कोई इकाई ही नहीं होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई इकाई सापेक्ष पारगम्यता का इकाई क्या होता है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। उसके बाद देखिए कैटलिस्ट एक्टिविटी का आसाय मात्रक अभी जस्ट बताएं, तत्काल होता है ये कैटलिस्ट एक्टिविटी का। और उसके बाद विकिरण तीव्रता, विकिरण तीव्रता जो है वाट पर रेडियन होता है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद विद्युत प्रेरक तत्व, ये हेनरी होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आता है घर्षण गुणांक, अपेक्षित घनत्व और अपेक्षित आर्द्रता और आवर्धन क्षमता और विकृति, इसका ना कोई मात्रक नहीं होता है यहाँ से, इसीलिए हम इसमें ना घेर कर लिखे हैं कि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। कोई भी मात्रक नहीं होता है किसका, घर्षण गुणांक, अपेक्षित घनत्व और अपेक्षित आवृत्ति, आर्द्रता और आवर्धन क्षमता और विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आता है कम, देखिए विशिष्ट ऊष्मा का बराबर जो सूत्र होता है, ये सूत्र यहाँ से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फार्मूला विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर MS डेल्टा T, और उसमें धारिता C बराबर T, Q बराबर Q और बाय डेल्टा T। उसके बाद गुप्त ऊष्मा बराबर होता है QM। देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न है। कमरे के ताप का जो कमरे पे ताप जो है कितना सेल्सियस रहता है, तो 25 से 27 सेल्सियस। अगर केल्विन में बात किया जाए तो 300 केल्विन। और मनुष्य का कितना होता है 36 डिग्री, या आप अप्रोक्स में ले सकते हैं 37, और फ़ारेनहाइट में 96.8 ले सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और लाइक करें, और यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बार बार हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बनाते जाएंगे, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए धन्यवाद।